जन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर आरडी अकेडमी से। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट में। अगले महीने में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है, उसके मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। किस तरह हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए और हम मॉक टेस्ट में क्या गलती करते हैं और मॉक टेस्ट देते वक्त क्या गलती करते हैं और किस तरह क्या सोच अप्रोच के हिसाब से हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या है, तैयारी उनकी अच्छी होती है और अच्छे नंबरों तैयारी होने के बाद भी वो मॉक टेस्ट देने में गलती कर बैठती हैं और वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें बताएँगे। इसमें क्या-क्या दिक्कत आती है और किस-किस का सामना करना पड़ता होता है। साथियों, जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, तो कुछ लोग मॉक टेस्ट देते हैं, शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट देने का। तो मॉक टेस्ट देते हैं तो शुरुआत में ही क्वेश्चन लाना स्टार्ट करते हैं, तो और क्वेश्चन लगाते जाते हैं तो एकदम हार्ड क्वेश्चन आ जाता है सामने। तो हार्ड क्वेश्चन आते वक़्त वो हड़बड़ा जाते हैं और कई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर लड़के साथ में लग जाते हैं काम करने। तो वो नहीं जब क्वेश्चन वो नहीं कर पाते हैं तो वो उसे छोड़ते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर दूसरा भी नहीं होता है तो वो ऐसे ऐसे में क्या चले जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर हो जाने से क्या हुआ, पेपर पूरा खराब हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि उनके पेपर कोई हार्ड क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन हार्ड एक और हार्ड आया या कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो उसकी वजह हाइपर नहीं होना है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे लेना चाहिए और इसके बारे में तो मॉक टेस्ट की बात करें हम। हाँ, अभी मॉक टेस्ट देते हैं, पहले तो इसी बात की चर्चा करते हैं कि मॉक टेस्ट आप जैसे घर पे या लाइब्रेरी में देते हैं, तो आप उसे इस हिसाब से दें जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से पेपर को अटेंड करने की कोशिश करें जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हैं। तो ये सोच के इसी सोच के हिसाब से काम पेपर मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब मॉक टेस्ट देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट हमेशा 2 राउंड में कम से कम 2 राउंड में लगाना चाहिए। 2 राउंड में क्यों? अब इसकी बात करते हैं क्योंकि 2 राउंड में इसलिए लगाना चाहिए कि जैसे ही हम पेपर शुरू होता है, तो पेपर टाइम क्या एग्ज़ाम प्रेशर होता है दिमाग में, तो हम में क्या है, जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं, तो पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करते समय, तो जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हार्ड होते हैं, तो उनको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो एक तो एग्ज़ाम प्रेशर आप पे आ रहा है, तब भी आप उसे गलत कर दोगे। जैसे एग्ज़ाम प्रेशर के बारे में बताते हैं, अगर 2 प्लस 3 मैं पूछता हूँ यहाँ, तो आप बताओगे 5। जब वो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, जब वहाँ पूछे 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, तो 5 नहीं बताओगे आप, 6 बताओगे। इतना प्रेशर होता है कि दिमाग काम करना नहीं करने दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर हमेशा 2 राउंड में लगाएँ, और 2 राउंड में कैसे लगाना चाहिए, तो शुरुआत में हमें जब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो जैसे स्टार्ट होता है, तो हमें पहले वो क्वेश्चन कर लेने चाहिए जो हमें 1 लाइन में दिख रहे हैं कि हमने ऐसे क्वेश्चनों की पहले बहुत प्रैक्टिस कर रखी है और ये हमने बार-बार क्वेश्चन किया है। और उसे हम पढ़ते वक़्त माइंड नज़र में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने तुरंत किया और वो तुरंत हो जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन कर लेने चाहिए, वो 40 से 50 सेकंड या 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, उसे कर लेना चाहिए। और जैसे ही अगर मैथ का क्वेश्चन या कोई रीजनिंग का क्वेश्चन हो, 2 की बात करें, मैथ और रीजनिंग की बात कर लेता हूँ किसकी? मैथ और रीजनिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? मैथ और मैथ और रीजनिंग का जैसे ही हार्ड क्वेश्चन आता है, तो हार्ड क्वेश्चन कैसे दिखेगा? हार्ड क्वेश्चन या तो उसकी क्या भाषा बड़ी होगी, तो आपको दिखेगा ये बहुत लॉन्ग टाइम में लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो उस एक क्वेश्चन को क्या स्किप करना है, क्या करना है? स्किप करना है, क्योंकि उसे पढ़ोगे फिर समझोगे तो उससे टाइम खराब होगा, और फिर भी क्वेश्चन करने की कोशिश करें शुरुआत में, तो वो नहीं हो पाएगा और गलती कर बैठोगे, तो चांस यही रहते हैं। तो वो एक लॉन्ग टाइम में दिख रहा है तो उसे स्किप कर दो, और एक वो दिखता है कि उनके हमने इसको पढ़ा तो है पर वो कम आता है, उसे क्या है, उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा दिख रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या स्किप करना है। स्किप करने से क्या होगा कि आपका वो टाइम बचेगा, क्यों आप उस क्वेश्चन को करने लग जाओगे, हार्ड वाले क्वेश्चन या इसके पढ़ने लग जाओगे, तो वो जिस क्वेश्चन का वो टाइम है, ऐसे 1 या 2 1 मिनट हमें मिल जाती है, तो उस वो 1 डेढ़ मिनट उस पर क्वेश्चन को हम खराब कर देंगे और वो क्वेश्चन भी नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर और क्या 1-2 क्वेश्चन हो तो और हम दिक्कत होंगे, फिर हम नहीं पूरा कर पाएँगे। तो हमें क्या पहले वो ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो हमें 30 से 40 सेकंड में आ जाते हैं, या हमें सामने-सामने दिखाया कि हमने ये पहले बहुत बार किया है और हमारे सामने से गुज़रे हैं। तो हम उन क्वेश्चन को टिक करते हुए और काम कर क्वेश्चन को हल करते हुए निकल जाते हैं। और जो क्वेश्चन हार्ड दिखे या लॉन्ग लॉन्ग दिखे वो क्वेश्चन स्किप करने हैं। और ऐसे स्किप करते हुए जाओगे, ऐसे ही रीजनिंग करना है। और रीजनिंग स्किप करके जाओगे, ऐसे आप पूरे पेपर को अटेंड करके आओगे, फिर उसे दूसरे राउंड में आओगे, तो दूसरे राउंड में क्या होगा, जैसे आपने किया, तो आपने 60 से 65% पेपर कर लिख के आप जैसे एक राउंड में पूरा पेपर निकल जाओगे,
तो इसका मतलब 60 से 65% तो क्वेश्चन लगा चुके होंगे, तो आपको लगेगा मेरा पेपर आधा से ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या थोड़ा रिलीफ होगा कि मेरा पेपर हो गया, टाइम भी मेरे पास बचाएगा सफिशिएंट। तो फिर एग्ज़ाम प्रेशर क्या कम हो जाएगा। एग्ज़ाम प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर आप दूसरे राउंड में जब क्वेश्चन लगाने आओगे, जैसे शुरुआत में आओगे और जैसे आप तो क्वेश्चन ऑफलाइन में आओगे। हाँ, एक और चीज़, जब क्वेश्चन वो स्किप करें तो क्वेश्चन नंबर वो लिखा होता है, जैसे 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर लिखा होता है। तो स्किप करते वक्त ऐसे क्वेश्चन को ऑफलाइन पेपर रिव्यू पुलिस का, तो स्किप करते जो क्वेश्चन नंबर लिखा है उसको गोला करते जाए, क्योंकि आप जब वापस आओगे लौट के आपको, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि तो हमने उस क्वेश्चन को गोला किया था जिसको हमने स्किप किया था। तो उस क्वेश्चन नंबर पर स्किप होगा, आप देखोगे वापस आगे कि वो उस क्वेश्चन पे गोला हो रहा है। तो जैसे आप वापस आओगे तो उस क्वेश्चन को ही फिर जैसे दिखेगा कि गोला वाला क्वेश्चन हमारा है, ये हमने नहीं किया, तो आप करोगे एग्जाम प्रेशर भी थोड़ा रिलीव हो जाएगा। और फिर उससे पहले पढ़ के गए थोड़ा सा, तो वो थोड़ा उसके बारे में जानकारी है, तो फिर उसे आराम से कर भी पाओगे। तो आपने पहले थोड़ा बहुत किया है बेसिक जानकारी, तो उस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। तो ये चीज होनी चाहिए 2 राउंड में इसलिए। और जैसे हिंदी का भी क्वेश्चन है या कोई जीएस का क्वेश्चन है, तो हमें लग रहा है कि वन लाइन में दिख रहा है कि पढ़ेगा हमने जीएस के बारे में बात करते हैं हम किसके, जीएस के क्वेश्चन को। तो जीएस के क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, तो जीएस के क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमें 4 ऑप्शन पे ज़रूर नज़र रखना है। क्योंकि हमें जीएस का क्वेश्चन, हमें ऐसे कभी-कभी नॉर्मल क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। कैसे कि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और क्वेश्चन पढ़ा और जैसे उसका ऑप्शन ए लगा है और हमने इस ए लग के चला दिए, ए लगा देते हैं और 3 ऑप्शन नहीं देखे। तो बाद में क्या होता है कि देखते हैं उसका ऑप्शन गलत हो जाता है या उसके बाद कुछ और पूछा था हमने गलत कर दिया। तो क्या पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, पर 4 ऑप्शन ज़रूर नज़र मारने। आपको अच्छे से पता है कि ये इसका उत्तर ये है, तब भी आपको 4 ऑप्शन पे नज़र मारने हैं, क्योंकि आप कहीं गलती 4 ऑप्शन में नज़र मारोगे तो 4 ऑप्शन आपकी सोच की क्षमता से वो तुरंत उसको काम कर जाएगी और काम कर जाएगा तो उसको आराम से क्वेश्चन लगा पाओगे। तो इस तरह से का 4 ऑप्शन जीएस के हो या हिंदी के हो, कोई भी हो, किसके, जीएस और या हिंदी के। उसके ऑप्शन और देखने क्या है, 4 ऑप्शन देखने हैं, 4 ऑप्शन देख के एक आगे करना है। जो क्वेश्चन हमें पढ़ते वक्त नजर आ रहा है सीधे यार, और जिसमें ऐसे यार जी हिंदी की बात करें, जीएस की बात करें, किसकी बात है, अब जीएस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कुछ में 2 तो ऑप्शन हट जाते हैं, 2 ऑप्शन में क्या है डाउट है या 3 ऑप्शन में डाउट ऐसे लग रहा है तो पढ़ा सा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम नहीं लेना, उसमें तो क्या उसे फिर स्किप कर दो, उससे थोड़ा पहले राउंड वाली बात बोलो, कौन सी पहले राउंड वाली, तो स्किप कर दो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के बैठ जाओ और जो आ रहा है दाम डाउट टिक कर जाओ। दूसरे राउंड मारो तो फिर क्या, जो डाउट वाले क्वेश्चन है, कौन से डाउट वाले क्वेश्चन है जिसमें लग रहा है आप ए और बी दोनों में से एक पढ़ा है हमने या पढ़ा पढ़ा हुआ है, दोनों लग रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक लगाओ। पर जीएस का और हिंदी का मतलब है 4 ऑप्शन जरूर नजर मारो, किस पर, जीएस पे 4 नजर। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी ये सिस्टम है, हिंदी के 4 ऑप्शन जरूर देखना है हिंदी में। ये मॉक टेस्ट के लिए ये क्या है, ये ऐसे इस तरह लगाना चाहिए 2 राउंड में, कैसे लगाना चाहिए 2 राउंड में। अब ये तो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका होगा। अब इसके बाद हमें मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, जैसे हम मॉक टेस्ट लगा लिया, मॉक टेस्ट के बाद क्या हम एनालाइज करके क्या करते हैं, एनालाइज। तो एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं हम किसका, पेपर का। तो एनालाइज करते हुए हम देखते हैं कि गलत कहाँ से हुए। तो आप देखिए मैथ में, देखिए आपने मैथ की प्रैक्टिस कर रखी है बहुत सारी, तो आप मैथ में देखिए कौन से, मैथ में कोई चैप्टर है उनके में देखिएगा ये चैप्टर हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जिस चैप्टर में से वो क्वेश्चन गलत हुए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक तो क्या होते हैं मिस, वो हो जाती है, सॉरी। तो आप क्या मैथ में देखते हो, मैथ में कोई देखा हमने कोई परसेंट का या कोई टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन क्या गलत हुआ और उसका देखो टाइप क्या है, तो ये वाला गलत हुआ। तो आपने देखा होगा ये गलत क्यों है, क्या कमी है। तो उसमें क्या है, उसमें दोबारा जाके उसके मैथ वाले चैप्टर में जाके उसमें तो वही वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 4-5 बार क्वेश्चन करो और उसकी बेसिक जानकारी देखो ये गलत क्यों हो रहे हैं। तो हमें क्या उनकी क्या, उनकी जो कमजोरी है तो उसको हम कमजोरी को देख पाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मैथ में देख सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, उसमें जाओ उस चैप्टर में फिर और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो। अभी हमारे पास टाइम है कि हम अपनी कमजोरी पर अच्छे से काम कर सके, जो हमारी कमजोरी है। तो उसका क्या है, जो हमारी पर कमजोरी जब बाहर हो जाएगी मॉक टेस्ट लगाते हुए, तो हमारी जो मैथ के हम हर बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये वाले गलत आ रहे हैं, ये गलत हो जाते हैं, तो हम गलत वाले क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो जैसे ही गलती करने की क्या है, जो आपकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, तो आप गलत नहीं करोगे, फिर गलती के करने के बाद जो आप उनकी गलतियों को बाहर निकालते जाओगे, उस पर काम करते जाओ, तो गलतियां होना स्वाभाविक से कम हो जाएंगी और फिर आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैथ पे काम करना है। ऐसे रीजनिंग में देखना है, रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट लगाते हो तो रीजनिंग में भी ये देखना है कि हमारे रीजनिंग में कौन से मॉक टेस्ट, कौन से चैप्टर में और किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और ये गलत हो रहे हैं इसका कारण क्या है। क्या हमारे हम जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को पूरा आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें क्या पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए और फिर ऑप्शन भी देखना चाहिए। तो हमें दिखता है कि कोई चैप्टर हमारी जैसे बेसिक जानकारी का मतलब उसकी बेसिक जानकारी उसके फिर उसी टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन गलत, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन गलत जाने उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं करना है।
तो पूरे चैप्टर की रिवाइज़ करने लगेगा और हमें पता चलेगा कि कैलेंडर का क्वेश्चन गलत जा रहा है, तो कैलेंडर के पूरे चैप्टर को हम रिवाइज़ करें। नहीं, जो चैप्टर में क्या है वो हमें पता है कि कैलेंडर के आधे से ज़्यादा क्या 50% हमें आते हैं और 2-4 क्वेश्चन हैं जो आने वाले चांस है वो गलत जा रहे हैं, तो उन्हीं को प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ और रीजनिंग इस तरह। ऐसे अपने जीएस पार्ट में, ऐसे हिंदी में पार्ट में। जीएस पार्ट में देखो, जैसे जीएस पार्ट में देखो हमारी कमजोरी क्या है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उन्होंने कई बार पढ़ रखा हो, तो ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और हमारी किस चीज़ की कमजोरी है, कि ये वाले विषय हमारी कमजोरी है, तो उन पे क्या रिवाइज करो, क्या करो, जो कमजोर वाले। ऐसे हिंदी में देखते हैं, हिंदी में जैसे आपने आपने चैप्टर लाया तो हिंदी में आपके क्वेश्चन चला गया, मतलब हम कह रहे हैं अलंकार से गलत गया, किससे, अलंकार से। अलंकार तो आपको समझ में आ गया कि मेरे अलंकार कमजोर है। आपने दूसरा चैप्टर लगा, दूसरा मॉक टेस्ट लगाया, तो दूसरे में पता चला आपने किस में गया गया कि समास में चला गया। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चला कि ये हमारे चैप्टर क्या है, कमजोर है, और इनसे क्या हो कि इनमें हमें और ज्यादा काम करना है। हमें इसमें इस चीज, ये क्वेश्चन गलत जाते हैं तो हमें इस चीज पर ध्यान जाता है कि हमारा क्या है, इसमें हमारे कमजोरी है, इसमें हमें और ज्यादा काम करना चाहिए, हमें ये चीज सुधारनी चाहिए। आप जैसे इन चीजों को सुधारते जाओगे तो फिर बाकी चैप्टर है जो गलत जाएंगे वो सारे चैप्टर सही होते जाएंगे, फिर और चीजों चैप्टर क्या है, फिर आपकी जो गलत करने की क्षमता क्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और फिर आपके नंबर ऑटोमेटिक हिंदी के भी सही आने लग जाएंगे। ऐसे जीएस, ऐसे मैथ में, ऐसे लगातार आपको काम करना है। और मॉक टेस्ट लगाना, हर मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करना, एनालाइज करके देखना हमारी गलती क्या कर रहे हैं, और हर मॉक टेस्ट के बाद दूसरा मॉक टेस्ट लगाए तो पिछले मॉक टेस्ट के बारे में ये सोचें कि हमने पिछले मॉक टेस्ट में हमने क्या गलती की, इस मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं करेंगे। क्या जल्दबाजी की मॉक टेस्ट की गलती की, या हमारे 2 राउंड वाली हमने गलती की थी कि हम एक ही बार में लगा रहे हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं शुरुआत में, आप गोला बनने के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, गोला बनने के बारे में किसकी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को तो गोला बनने में दिक्कत होती है कि गोला भरते हुए हाथ कांपते हैं, क्योंकि अभी गोला बनने का वाला एक उसमें लाइन लिखी होती है कि गोला जब भी मान होगा, गोले गोले के अंदर ही गोला किया गया है, वो गोले से बाहर जाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो कुछ लोग इसलिए कपते हैं। तो गोला बनने की सबसे बड़ी ट्रिक तो ये वाली होती है, कैसे आपका ये वाला गोला है, क्या है ये वाला गोला है, एक ये वाला गोला है, दो गोला है, तो एक बंदा तो ये बढ़ता है सीधा गोला, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो उसे डर लगेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। पर सबसे अच्छी हैबिट ये होती है गोला बनने के लिए, सबसे पहले क्या है, जो गोले का जो बॉर्डर है, क्या है वो जो पर्दी है, पहले एक बार पर्दी पेन घुमा दे इसकर, तो प्रदीप पेन घुमाने से क्या हो जाएगा, उसका बॉर्डर बन जाएगा, फिर आप अंदर से बहुत फास्ट बढ़ सकते हो। तो बहुत कम टाइम में आपको गोला बनने का, और इससे क्या है आपका टाइम भी बचेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये गोला से ये है, तो इसकी क्या, पहले प्रदीप एक बार पेन चलाओ, और प्रदीप चलाने के बाद फिर अंदर तुम ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मार सकते हो। तो ये सबसे अच्छा हैबिट बताते हैं कि क्या गोला बनने का सबसे अच्छा तरीका है। और गोला बनने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई आप मैथ का काम कर रहा है, या कोई जैसे कोई मैथ स्टार्ट करता है, कोई रीजनिंग से स्टार्ट कर दिया, तो जैसे किसी ने रीजनिंग से स्टार्ट किया है तो हिंदी किया, तो रीजनिंग स्टार्ट किया तो रीजनिंग पर क्या है, गोला बन लो। रीजनिंग की क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन के लिए रीजनिंग लगा लिए, तो रीजनिंग पर रीजनिंग गोला लगा लिए, फिर आपने लगाया कि जीएस से हिंदी लगाई है, हिंदी लगा, फिर हिंदी गोला भर लिया, फिर मैथ के, मैथ रीजनिंग के। ऐसे मतलब क्या पोर्शन बाय पोर्शन करके आप गोला भर सकते हो। वो अपना अपना तरीका है, जो आपको बेस्ट लगे वो करो। और सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आपको रीजनिंग कर लिया तो रीजनिंग को गोला भर लिया फास्ट, और फिर हिंदी के किया हिंदी कर लिया, मैथ के किया मैथ के, और जीएस के जीएस के। और गोला बनने का तरीका यही है कि पहले पहले एक बार बॉर्डर पर घुमाओ, और फिर ऐसे करके। तो साथियों, ये हमारा चैनल है, आर डी अकेडमी चैनल है। इस पे पूरा जी आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए देखते हुए और प्रीवियस क्वेश्चनों को नजर में रखते हुए पूरा जीएस का कोर्स फ्री कराया जा रहा है, और बाद साथ में आपको पीडीएफ भी फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। आपको आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें। आपके भविष्य में ये हमारा चैनल आपके लिए काम आने वाला है। जय हिंद साथियों।